अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड कुछ न्यूमेरिकल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत रखते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों के साथ मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और मैं 2016 से लेके अब तक एफएससी को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। सो उस सारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए और कुछ ओल्ड पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल शेयर करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जी कूलम लॉ, ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के वाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फील्ड ऑफ फोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इनके ऊपर बाज़ दफ़ा नोट पूछ सकता है वो एज ए लॉन्ग, लेकिन आम तौर पे ये शॉर्ट के वाले से आता है। लॉन्ग के वाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के वाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये जो एंड पे लिखी हुई हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारा शॉर्ट के वाले से आपने करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मतलब इसको आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। खैर है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही, कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको कर लीजिएगा एज ए लॉन्ग। बहरहाल ये इतना अहम नहीं है। गाजला ये शॉर्ट के वाले से लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है ये लॉन्ग के वाले से, स्पेशली ये सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन ये कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी शॉर्ट के वाले से है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी शॉर्ट है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है उस नोयत का, है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन आ सकता है जी ये इक्वेशन 12.42, यानी शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है लेकिन ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलिकन्स मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है। इसके अलावा कैपेसिटर शॉर्ट है। कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और पोलराइजेशन शॉर्ट है। और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ओवरऑल इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मिलिकन्स मेथड और एप्लीकेशंस ऑफ गाजला, एंड एक था वो जो हमने देखा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये सारा शॉर्ट के हवाले से है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आपने क्या काम करना है कि इसी चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाना है और प्ले लिस्ट में आपने देखना है 12th फिज़िक्स लिखा होगा प्ले लिस्ट में, उसमें आप जाएंगे तो आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिलेंगी। यानी हर चैप्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई, उसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई, वो आपने लाजमी देखनी। वो तकरीबन कोई 10-12 वीडियोज़ हैं, वो आप मस्त देखें। उसमें फिर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश है कि मैं जस्ट थ्योरी को डिस्कस करूं, एक्सरसाइज को डिस्कस ना करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं उन वीडियोस के अंदर कर चुका हूं। सो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरी में से आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ये शॉर्ट के हवाले से है। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, ये भी शॉर्ट के हवाले से है। सोर्सेज ऑफ करंट, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, ये सारे शॉर्ट के हवाले से। हाँ, केमिकल इफेक्ट लॉन्ग के हवाले से पॉसिबिलिटी आ जाए लेकिन आमतौर पे ये शॉर्ट ही होता है। ओहम्स लॉ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। बहरहाल कभी कभार ये ऐसे होता है कि वो कहेगा डिफाइन ओहम्स लॉ एंड एक्सप्लेन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा कलर कोड शॉर्ट क्वेश्चन है। रियोस्टेट के ऊपर नोट आ सकता है लॉन्ग के वाले से लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मिस्टर जो है ये शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल पावर, ये शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईएमएफ की बात की जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। इसकी डिटेल वो आपसे पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी इसको हम कह सकते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आमतौर पे शॉर्ट के हवाले से करवाया जाता है। किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये आमतौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ये शॉर्ट के हवाले से आता होता है। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जी इस चैप्टर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपने हर हाल में तैयार कर लेना है। पोटेंशियोमीटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सो इस चैप्टर में भी 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लाइक पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है,
इसके अलावा ये जो मैंने अभी किरचॉफ सेकंड रूल आपको बताया, और ऊपर रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो लॉन्ग के हवाले से मैंने आपको बताया वो आपने सारे करने। एक्सरसाइज की वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 14 चैप्टर की बात करें तो इसमें ये फर्स्ट सारा जो है ये शॉर्ट के वाले से आपने करना है। हाँ, ये जो फोर्स है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट तैयार करना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी की, तो ये शॉर्ट के हवाले से है, जबकि एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें ये कैसे पूछेगा आपसे सवाल, इसमें ये बोलेगा कि स्टेट एम्पेयर्स लॉ एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। सो ये लॉन्ग के हवाले से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने हर हाल में तैयार कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 14.5 की, यानी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेपर में आ सकता है और इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज, ये लॉरेंस फोर्स वगैरह, ये शॉर्ट के हवाले से। और फिर E/m वैल्यू, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद CRO, इसके यूजेस आपने तैयार कर लेने, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी। बाकी ये लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर बात करें टार्क की, तो टार्क एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। गैल्वानोमीटर भी लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस चैप्टर में अगर बात की जाए ओवरऑल, तो चंद ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जैसे E/m है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो एम्पेयर लॉ की एप्लीकेशन सोलेनॉइड वाली, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्स वाला क्वेश्चन है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं वो आपको इंशाल्लाह प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। सो अगर हम 15 चैप्टर की बात करें, तो 15 चैप्टर में जो क्वेश्चन है 15.1 यानी इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट, तो ये शॉर्ट के हवाले से आपने सारा करना है। इसमें लॉन्ग के हवाले से जो है ना वो कोई भी नहीं है। हाँ, ये वो पूछ सकता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर जो है उनकी एक्सप्लेनेशन करें जिनके ज़रिए से हम किसी भी कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस करवा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये लॉन्ग के हवाले से आ जाए, लेकिन कभी आज तक ये नहीं आया और ना ही इंशाल्लाह आएगा। मोशनल EMF एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है। फैराडेज लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है। लेंज लॉ के ऊपर नोट आ सकता है लॉन्ग के हवाले से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और पीछे जो मैंने आपको बताए कुछ क्वेश्चन लाइक ये जो हमारे पास था फैराडेज लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोशनल EMF, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एक इंडक्टर। इसके बाद अगर देखा जाए तो AC जनरेटर है, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बैक EMF, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आगे आ गए हैं, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफार्मर भी शॉर्ट के हवाले से और MCQ के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही, इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अहम नहीं है। एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस हैं वो आपको इंशाल्लाह प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। अगर हम 16वें चैप्टर की बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसमें AC करंट वाला ये जो फर्स्ट टॉपिक है शॉर्ट के हवाले से है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारे शॉर्ट के हवाले से हैं। ये सारा जो है ओवरऑल शॉर्ट के हवाले से है जी। लॉन्ग क्वेश्चन है जी AC थ्रो रजिस्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। AC थ्रो कैपेसिटर लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। AC थ्रो इंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इम्पीडेंस शॉर्ट क्वेश्चन है। RC एंड RL सीरीज सर्किट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पावर जो है ये शॉर्ट है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट इंतहाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आने के बड़े वाज़े चांसेस हैं। 3 फेज़ AC सप्लाई, ये भी शॉर्ट के हवाले से है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, ये सारा शॉर्ट के हवाले से। चोक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर नोट, ये सारा शॉर्ट के हवाले से है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वैसे नोट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये अहम नहीं है, इसको तैयार करने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में नहीं आया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन आ सकती मॉड्यूलेशन की, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन गैर अहम है, बिल्कुल भी अहम नहीं है। शॉर्ट के हवाले से ये काफ़ी अहमियत रखता है।
इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें कुछ हैं शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कई इसमें। वो कहाँ आपको मिलेंगे, वो इंशाल्लाह प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। 12th फिज़िक्स की जो प्लेलिस्ट है। 17 चैप्टर फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में किसी एक के ऊपर या किसी दो के ऊपर जो है वो नोट आ सकता है। वो कहेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड के अंदर फ़र्क जो है वो बयान करें, पॉलीमेरिक सॉलिड या फिर अमार्फस या क्रिस्टलाइन, यानी इन तीनों में से कोई से दो का आपस में वो कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन इन सॉलिड तो ये शॉर्ट के हवाले से है जी। स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये सारा शॉर्ट के हवाले से। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ये भी शॉर्ट के हवाले से है। लेकिन ये जो स्ट्रेन एनर्जी है इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस तरह आगे अगर बात की जाए एनर्जी बैंड थ्योरी की तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है ये शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे बन सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन अहम नहीं है। सुपर कंडक्टर शॉर्ट है, राइट ए नोट ऑन सुपर कंडक्टर आमतौर पे शॉर्ट के हवाले से आता होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, पैरा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी। उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस जो है ये शॉर्ट के हवाले से, और ये सारा आगे शॉर्ट है। एक्सरसाइज की वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी चैप्टर 18 की बात की जाए तो इसमें फॉरवर्ड बाइस जंक्शन एंड रिवर्स बाइस के ऊपर नोट आ सकता है लॉन्ग के हवाले से, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है जितना रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन में वो हाफ वेव भी आपसे पूछ सकता है, फुल वेव भी पूछ सकता है, किसी एक के ऊपर नोट पूछ लेगा लॉन्ग के हवाले से, और इम्पॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक। अच्छा, उसके बाद डायोड्स हैं जी, तो ये सारे शॉर्ट के हवाले से ही आते हैं। ट्रांजिस्टर के ऊपर नोट पॉसिबिलिटी आ जाए लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। करंट फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। स्विच, ये मतलब एज ए स्विच ट्रांजिस्टर को जब हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट के हवाले से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ये दो क्वेश्चन हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है। एज ए कंपेरेटर ये शॉर्ट है जी। और डिजिटल सिस्टम में किसी गेट के ऊपर वो आपसे या किसी ऑपरेशन के ऊपर आपसे वो नोट पूछ सकता है, तो ये आपको फंडामेंटल गेट सारे आने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, इनको जस्ट आपने स्टडी कर लेना है। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो हैं इसमें इंपॉर्टेंट, उसके लिए वीडियो बनी हुई वो आप देख सकते हैं। 19 चैप्टर की अगर हम बात करें डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो इसमें रिलेटिव मोशन ये शॉर्ट के हवाले से है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी शॉर्ट के हवाले से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शॉर्ट के हवाले से। टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मैस वेरिएशन, इनमें से किसी एक के ऊपर आपसे नोट पूछ सकता है। मैस एनर्जी रिलेशन जो है इसके ऊपर, यानी इन चार में से किसी एक के ऊपर वो आपसे नोट पूछ सकता है, लेकिन ये उस लेवल के इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इसकी इंटेंसिटी डायग्राम, ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्लैंक्स अजम्पशन एंड फोटोन वगैरह, ये सारे शॉर्ट के हवाले से। हाँ, राइट नोट ऑन फोटोन ये आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है वो जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन, क्वांटम थ्योरी भी इसके अंदर है। इसके बाद फोटो सेल शॉर्ट के हवाले से है। कॉम्पटन इफेक्ट, ये लॉन्ग के हवाले से वैसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन जितना इस बुक के अंदर दिया हुआ है ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है ना, बहुत ही कम इसका यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। सो शॉर्ट के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है, लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेयर प्रोडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये शॉर्ट के हवाले से है, जबकि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ये लॉन्ग के हवाले से, और इसमें फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी, इसको भी आप देखेंगे, ये भी आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के अंदर ही आते हैं। उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है ये भी लॉन्ग के हवाले से, लेकिन इतना अहम नहीं है, बहरहाल ये पेपर में आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी सकता है। और अगर हम बात करें चैप्टर 20 की, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो इसमें जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो फर्स्ट टॉपिक है ये शॉर्ट के हवाले से। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये जो है ये भी शॉर्ट के हवाले से। यहाँ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें फिर आपसे वो क्वांटाइज्ड रेडाई, क्वांटाइज्ड एनर्जीज़,
इन सब के ऊपर जो है वो इन सब की डेरिवेशन पूछ सकता है। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, ये भी इसके अंदर वो बाज़ दफ़ा पूछ लेता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी पूछता। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये लाजमी है जब भी एक्सरेज का क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो आपने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज लिखने के बाद जो है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस जो हैं ये आपने लाजमी लिख देने हैं। और कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम की भी आपने तफसील यहाँ पे थोड़ी सी लिखनी है। उसके बाद अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, ये लॉन्ग के हवाले से है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लेज़र जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में वो नोट आपसे पूछ सकता है और आपने लिखना होगा। स्पेशली पॉपुलेशन इन्वेरिएंट जो है ना, लेज़र एक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने करना है। उसके बाद यूजेस ऑफ लेज़र हैं जी मेडिसन और इंडस्ट्री में, तो ये भी लॉन्ग के हवाले से है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें 21 की, तो लास्ट वीडियो मेरी थी उसमें मैंने 21 चैप्टर को डिस्कस किया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर दिए थे, लेकिन फिर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल से बता देता हूँ। एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके हवाले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस बॉक्स के अंदर शॉर्ट के हवाले से। आइसोटोप शॉर्ट है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझता हूँ। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के ऊपर नोट आ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ये इसके ऊपर नोट आ सकता है। इसमें आपने अल्फ़ा, बीटा और गैमा डिकेज़ के बारे में डिटेल से लिखना होता है। हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, ये भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है लेकिन इस चैप्टर में ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर वो आपसे नोट पूछ सकता है। इनमें जीएम काउंटर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये डिटेक्टर्स के ऊपर नोट जो है ना वो पूछ सकता है आपसे, इसलिए इनको तैयार कर लीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में वो आपसे फिशन रिएक्शन के ऊपर नोट पूछ सकता है। फिशन रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जहन में रखिएगा। और इसमें फिशन चेन रिएक्शन भी आ जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये एक अलग से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन फिशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन है, ये भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन ये इतना नहीं है। बहरहाल इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। उसके बाद रेडियो एक्टिव एक्सपोजर जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको एक दफ़ा जस्ट रीड आउट करना है आपने। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज़ ऑफ रेडिएशन, ये जो है ये इनमें से किसी एक के ऊपर आपसे नोट पूछ सकता है, या एक दो यूजेस जो है उनको डिटेल से पूछ सकता है लॉन्ग के हवाले से, लेकिन ये भी उस लेवल का इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जी रेडियोग्राफी, ये शॉर्ट के हवाले से है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, इनके ऊपर नोट पूछ सकता है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये आपको पता है, ये तो फिर डेफिनेटली शॉर्ट के हवाले से ही आएगा। सो होप्स हो कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी 12th फिज़िक्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताएं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आने के इनके बड़े वाज़े चांसेस हैं। सो इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी बुक जो है वो बाकी जो मैंने नहीं बताया वो आप तैयार ही ना करें, ऐसा नहीं है। कोशिश आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि सारी बुक आप तैयार करें, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन पे आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये इनको तो आपने पक्का तैयार करना है। बाकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने इन चैप्टर्स के सारे कर लेने, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपने रिपीटेड कोशिश करनी है, जो ओल्ड पेपर के अंदर आए हुए हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और बाकी भी आपने सारे ही तैयार करने हैं। जो वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं, वहाँ वो जाके देखें, वहाँ आपको इंशाल्लाह डिटेल मिलेगी। ओल्ड पेपर भी आपने सारे कर लेना है, ठीक है, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो रिपीट होता है। सो जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो अगर इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या, 100% इंशाल्लाह उनके 85/85 मार्क्स आएंगे, यानी 100% मार्क्स उसके आएंगे। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह का अच्छा कंटेंट जो है वो इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना तो डेफिनेटली लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है वीडियो में, ठीक है, इतना जो है वो डिटेल से मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें। सो कोशिश करें कि
करके इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।